हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर यूपीएससी प्री पीवाईक्यू दो सीरीज में आज हम यूपीएससी प्री 2007 के जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पीवाईक्यू नंबर 17 है। चलिए इसको लेते हैं और ये लास्ट पीवाईक्यू है 2007 का। इसके बाद हम 2008 के पीवाईक्यू यहाँ पे आगे कल से लगाएंगे। सूची है, इनको मिलाना है कि कौन सी सूची कौन किससे किस मतलब कौन व्यक्ति किस लिए जाना जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जॉन सी मैथर किस लिए जाने जाते हैं, माइकल ग्राफिन का किस लिए जाने जाते हैं और पॉल जी एलन ये किस लिए जाने जाते हैं, पियर्स सेलर ये किस लिए जाने जाते हैं। तो सही जोड़ियां मिलाना है। तो पॉल जी एलन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, ये बिल गेट के साथ काम करते थे। जॉन सी मैथर की बात करें तो इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है 2006 में। माइकल ग्राफिन ये नासा के प्रशासक हैं और पियर्स सेलर ये जो है अंतरिक्ष पदयात्री हैं। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी 4A। ठीक है, V3 और C1 और पियर्स D2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट्स वेबस्टर, इनके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए ये जाने जाते हैं। तो ये कार्डियोलॉजी हृदय विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके लिए जाने जाते हैं। HIV एड्स के लिए जाने जाते हैं। अल्जाइमर के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो रॉबर्ट्स वेबस्टर हैं ये आपके इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसके लिए जाने जाते हैं। अब इन्फ्लुएंजा वायरस जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो है आपका H5N1। H5N1 जो है ये है बर्ड फ्लू, जो ये बर्ड फ्लू है उसके लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इस वायरस की खोज की थी, मतलब बर्ड फ्लू के वायरस को इन्होंने पहचाना था। तो ये अपने ये इसके लिए जाने जाते हैं। ये वायरोलॉजिस्ट है यानी विषाणु विज्ञानी है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। और फिर से वही जोड़ियां मिलानी है, कंपनी है और ये कंपनी में क्या उत्पादन है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सेब्रॉन नाम की जो कंपनी है वो किस लिए जानी जाती है। तो सेब्रॉन नाम की कंपनी जो है वो तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर AT&T, AT&T ये जो कंपनी है ये किस लिए जानी जाती है। तो ये आपका टेलीफोन और इंटरनेट के लिए ये जानी जाती है। ठीक है, AMD जो कंपनी है ये किस लिए जानी जाती है। तो AMD कंपनी जो है ये सूक्ष्म यानी माइक्रो प्रोसेसर के लिए ये जानी जाती है। और एनकॉरन ये कंपनी है, ये आपका पवन ऊर्जा से संबंधित उत्पादों के लिए जानी जाती है। विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ हैं, जो संगीतमय स्वर जहां से निकलता है, ये कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पे जो विठल मंदिर है उसके बारे में पूछा है। तो विठल मंदिर जो है आपका हम्पी में स्थित है। ये एक इस मंदिर में जो 56 पिलर हैं उन पिलर को थपथपाने से संगीत के स्वर निकलते हैं। मतलब किसी में तबले की आवाज आती है, किसी में गिटार उसकी वीणा की आती है, किसी में ढोलक की आती है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार की आवाजें आती हैं। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, ये पूछा है। तो कौन सा एक युग्म जो सही नहीं है, तो वो है विलियम डक्सन चलचित्र के लिए जाने जाते हैं, सही है। चार्ल्स बेबेज क्रमादेश कंप्यूटर यानी सीधी बात है कंप्यूटर के लिए जाने जाते हैं, कंप्यूटर के लिए जाने जाते हैं। निकोलस स्टर्न ये जो है ये निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए, तो ये गलत है। वायरन ग्रीन ये जो है ये स्ट्रिंग सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, रज्जु सिद्धांत के लिए। तो अब निकोलस स्टर्न की बात करते हैं, ये किस लिए जाने जाते हैं। तो ये एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, और ये 2000 उस समय यानी 2000 से लेकर 2003 तक जो है ये वर्ल्ड बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं। ठीक, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी उसके रहे हैं।
चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। 1951 से 2006 तक एशियाई खेल में निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में अधिकतम बार एशियाई खेल हुए हैं? ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बैंकॉक में अभी तक, यानी कि 2006 तक जो है सबसे अधिक एशियाई खेल हुए हैं। ठीक है, और एशियाई खेलों की जो सबसे शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहला जो एशियाई खेल हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में 1951 में। ठीक है, यहीं से एशियाई खेल की शुरुआत हुई थी। अब आप आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ओआईसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओआईसी का मुख्यालय है जेद्दा, जेद्दा सऊदी अरब में है, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो है, ओआईसी की स्थापना 1969 में हुई थी। और इस ओआईसी के जो मेंबर हैं, टोटल मेंबर हैं आपके 57 मेंबर हैं, इसमें 57 मेंबर कंट्री हैं। और इसका जो मेंबर होगा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, वो सारे इस्लामिक ही होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत इसका मेंबर क्यों नहीं है? तो भारत इसका मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो चार्टर है उसमें लिखा हुआ है कि वही देश इसका मेंबर बन सकता है जिसने ऑफिशियली खुद को एक इस्लामिक कंट्री घोषित किया हुआ है। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इनकी इन कंट्रीज का जो रिलीजन है, धर्म है, वो इस्लाम है। जबकि भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है, तो इसलिए भारत इसका मेंबर नहीं है। स्टीव फसेट ये कैसे जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं? तो ये जो स्टीव फसेट हैं, ये जो है आपके पृथ्वी के इर्द गिर्द जो है सबसे लंबी उड़ान के लिए जाने जाते हैं। अविराम, इसका ध्यान रखना, अविराम मतलब इन्होंने एक बार टेक अप किया, ठीक है, तो उसके बाद फिर सीधा ये पूरा चक्कर, पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद ही वापस धरती पे आए, तो बीच में इन्होंने ब्रेक नहीं लिया। ठीक, और ये इन्होंने किया था 2005 में, 5 से 2000 मार्च के बीच इन्होंने पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रघु राय निम्नलिखित में से किस कर्म क्षेत्र, यानी का कार्य क्षेत्र क्या है? तो रघु राय जो है ये आपके एक फोटोग्राफी से संबंधित, यानी एक फोटोग्राफर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है रघु राय वाला, और ये 8वां स्टीव फॉसेट वाला, ये सारे क्वेश्चंस करंट करंट अफेयर बेस्ड ही हैं। यानी कि ये सब सारे के सारे जो करंट क्वेश्चंस हैं, ये उस वक्त के 1-2 साल में चर्चा में रहे थे। तो जैसे ये चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये उस वक्त पहली पहली राष्ट्रपति बनी थी। ये 2006 में जो है, 2006 में ये राष्ट्रपति बनी थी। तो राष्ट्रपति कौन है? एम वेस्ले। एम वेस्ले जो है ये उस वक्त चिली की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। उसके बाद ये 2014 में भी ये पुनः चिली की राष्ट्रपति चुनी गई थी। निम्नलिखित में से अयोध्या 6 दिसंबर 1992 ये पुस्तक किसने लिखी है? तो अयोध्या 6 दिसंबर 92 ये जो पुस्तक है, ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और इसमें अयोध्या की जो घटना है और उसके कारणों पर जो इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, क्योंकि ये उस वक्त जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये 2006 में ये पुस्तक उस समय पब्लिश हुई थी, तो इसलिए ये चर्चा में रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित गेंदबाजों में से किसने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी 2006-7 के हिसाब से ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो भी नाम दिए गए ये सब उसी टाइम के खिलाड़ी हैं। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, कैसे हो जाएगा इसको समझते हैं। 500 से अधिक विकेट लिए हैं, तो जैसे आप बात करते हैं वसीम अकरम, जो वसीम अकरम है
इनका मुझे इनका वो नहीं पता है। तो इसमें रिचर्ड हैली और आपका रिचर्ड हैली नहीं, ग्लेन मैग्रॉथ और कोर्टनली वाल्सन, ये जो हैं इनके रिकॉर्ड जो है 500 से कम थे, ठीक है, उस वक्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे इनके रिकॉर्ड्स नहीं पता है इसलिए मैं इन रिकॉर्ड्स आपको नहीं बता पाऊंगा। केन्या की, क्योंकि 2005 के टाइम के थे और मुझे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई निम्नलिखित में से एक में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। ये किस चीज में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? बंगारी मथाई, ये नाम याद रखना, बहुत फेमस नाम है और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो बंगारी मथाई जो है ये धारणीय विकास के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जानी जाती हैं और इसीलिए इन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार से भी, शांति के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्होंने केनिया में, ठीक है, ध्यान रखना ये केनिया से हैं, केनिया से हैं, और इन्होंने केनिया में जो है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया था, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया था। तो इनके बारे में ध्यान रखना। गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ये किस रूप में विख्यात है, यानी किस लिए इनको जाना जाता है? तो ये जो है ये लैटिन अमेरिका के एक लेखक हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका पत्रकारिता से संबंधित है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 से हुई थी, ठीक है, यानी 1917 से पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। और ये पुरस्कार देता कौन है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वो ये पुरस्कार देती है प्रतिवर्ष। 2006 के अंत के निकट निम्नलिखित देशों में से कहां एक सैन्य बलात्, यानी कि सैन्य जो शासन परिवर्तन, तख्ता पलट परिवर्तन के पश्चात राष्ट्रमंडल से उसको निलंबित कर दिया था? तो केनिया, म्यांमार, फिजी और तंजानिया, इनमें से कौन है? तो आंसर है आपका फिजी। फिजी के जो प्रधानमंत्री थे लाइसेनिया कारसे, इन्होंने तख्ता पलट किया था। इनका जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद फिजी को राष्ट्रमंडल से हटा दिया गया था। बाद में फिर द्वारा से राष्ट्रमंडल को इसने ज्वाइन कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिजिक्स राष्ट्रमंडल में 54 मेंबर हैं। अच्छा, इसको ध्यान रखना। एक और है, अभी कुछ सालों पहले मालदीप ने भी ऐसा किया था। मालदीप ने भी पहले इसको राष्ट्रमंडल को छोड़ दिया था, बाद में इसको फिर से रीज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची मिलाना है, जोड़ियां मिलानी है। तो वीएस नाइनपाल, सलमान रशीद, पॉल एस्कॉट, जेजी फेरल, तो बताना है भैया कौन किसकी पुस्तक है, यही बताना है। तो देखिए इसमें वीएस नायपाल की जो है वो है इन ए फ्री स्टेट, ठीक है, इसे बुकर पुरस्कार मिल चुका है। वैसे ये चारों पुस्तकें हैं, इनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है। सलमान रुशीद की जो पुस्तक है उसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको भी बुकर पुरस्कार मिला है। पॉल स्कॉट, इनकी जो पुस्तक है वो है आपका स्टेयरिंग ऑन, ये है, ठीक है, इसको भी बुकर पुरस्कार मिला है। और जेजी फेरल की है द सीज ऑफ कृष्णपुर, ये इनकी पुस्तक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर से जोड़ी मिलानी है। प्रसिद्ध व्यक्ति और इन्हें क्यों जाना जाता है, सीधी सी बात है। तो भानु भारती, इन्हें क्यों जानते हैं? माइक पांडे, मोहम्मद जुहू ख्वायम और बिंदा करिंदर, इनको क्यों जाना जाता है? तो माइक पांडे से अगर यहां से देखें तो माइक पांडे जो है ये आपके एक फिल्म निर्माता है, वन्य जीव फिल्म निर्माता, ठीक है। तो बी का आपका हो जाएगा 4, ठीक, बी का 4। तो अब आपके यहाँ पे आंसर कौन से हो जाएंगे? एक ये चला गया, एक ये चला गया, इन दोनों में से आपको बताना है। अब भानु भारती कौन है? ये एक रंगशाला की निर्देशक है। तो एक का 3, अब एक का 3 कहां पे है? डी। तो आपका आंसर हो जाएगा
डी, डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 2007 के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया, यानी पूरा GS1 पेपर जो GS1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से 2008 के जो पीवाईक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए कुछ दिनों में, या हो सकता है आज से या कल से ही, कुछ ही दिनों में मैं मैपिंग सीरीज की शुरुआत करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कौन से कॉन्टिनेंट से इसकी शुरुआत चाहते हैं, तो मैं उसी कॉन्टिनेंट से मैपिंग की शुरुआत करूंगा। जैसे अभी रिसेंटली जो एग्जाम आने वाला है UPPSC प्री, तो उसके लिए रिवीजन हो जाएगा जो 14 दिन बाद है। और उसके बाद फरवरी में 16 फरवरी को MPPSC का एग्जाम है, MPPSC, और बीच में बिहार PSC का भी अभी शायद एग्जाम है, तो बिहार PSC के लिए भी हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा, और साथ में UPSC का एग्जाम तो आने वाला ही है, और RO भी आने वाला है, RO। ठीक है, तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा किस कॉन्टिनेंट से मैपिंग की शुरुआत की जानी चाहिए। तो इसी वीडियो के एंड में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम 1 या 2 दिन में मैपिंग की शुरुआत करते हैं। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप मतलब जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकें, टाइम भी आपका ज़्यादा ना लगे, और मैपिंग भी आपकी जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका व्यू हो वो बताइएगा। हाँ, मैपिंग के बारे में जरूर बता दीजिएगा कि किस कॉन्टिनेंट से शुरू करना है वो, तो मुझे आसानी रहेगी। और नहीं तो फिर मैंने जो सोचा हुआ है फिर मैं उसी कॉन्टिनेंट को उठाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।